हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लारेब एट द टॉप 7 कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ एक ऐसी यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि जो ना सिर्फ आपको मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करेगी बल्कि वो अंडर ग्रेजुएट भी प्रोग्राम आपको ऑफर करेगी। अगर तो आपको मई इनटेक के लिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं चला और आपसे ये यूनिवर्सिटी मिस हो गई है तो अब आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्सिटी आपको जून इनटेक भी ऑफर कर रही है। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए ये यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे ये एक मैक्सिमम स्कॉलरशिप के साथ आपको एक्सेप्टेंस दे रही है। लो इसकी फीस है, बहुत ही मिनिमम डिपॉजिट के साथ ये ऑफर है और इसके साथ साथ ये आपको आइट्स वेवियर भी प्रोवाइड कर रही है। तो अगर तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखें। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ताकि आप अपने कमिंग इनटेक में जाने के ख्वाब को भी पूरा कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो आज मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड की। यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड के दो मेन कैंपसेस हैं, जिसमें एक उसका मेन कैंपस है जो रीजन संडरलैंड में है और सेकंड कैंपस है जो उसका लंदन कैंपस है। तो आज जून इनटेक के लिए मैं रिप्रेजेंट करने के लिए आई हूँ आपको लंदन कैंपस के लिए। लंदन कैंपस के बारे में अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड के लिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक मॉडर्न फॉर्मेटिव यूनिवर्सिटीज है। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड गए हैं, उनके रिव्यू लेने के बाद आज मैं आपके सामने इस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस रेट्स के बारे में बहुत अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बहुत अच्छी है, इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और ना सिर्फ ये बल्कि ये जॉब रेट के हवाले से भी बहुत अच्छी है। तो अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड यूनाइटेड किंगडम में 3 तरह की कैटेगरीज में फॉल करती है। नंबर 1 है गार्डियन यूनिवर्सिटी गाइड में। गार्डियन यूनिवर्सिटी गाइड के बकौल यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में आती है। ठीक है, टॉप 50 यूनिवर्सिटी में आना इज वेरी बिग डील। इसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 2 पे कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड में, यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की कैटेगरीज में आती है। इसके बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट पे गाइड करूं तो आपको टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव और इम्पैक्टफुल यूनिवर्सिटी के हवाले से लाई करती है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं जहां यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड को रिप्रेजेंट किया गया है और ये बहुत ही ओपनली बताया गया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड ना सिर्फ एक अच्छा ऑप्शन है बल्कि एज अ जॉब रेट के हवाले से भी ये बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड के अगर मैं एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करूं तो इसका एम्प्लॉयमेंट रेट 80% है और अगर मैं इसके एक्सेप्टेंस रेट के बारे में बात करूं तो 75% टू 85% तक इसका एक्सेप्टेंस रेट है। अगर मैं इसकी बात करूं अब जॉब रेट के बारे में तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड एक ऐसी लोकेशन है कि जहां पे बहुत, अगर आप लंदन कैंपस का चूज करते हैं तो वहां पे आपको सराउंडिंग्स में उसके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी जॉब्स की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल बिजनेस कंपनीज हैं। जो स्टूडेंट्स एमबीए कर रहे हैं या बिजनेस के कोर्सेज करेंगे उनके लिए बहुत ही ये इफेक्टिव वे होगा कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड को चूज करे और वहाँ पे उसके सराउंडिंग में ही जॉब्स मिल जाए। इसके साथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि यूनिवर्सिटी अपने मेन कैंपस के अंदर ही स्टूडेंट को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सके। तो ये भी एक बड़ा ही एज है, पॉजिटिव एज है स्टूडेंट्स के लिए कि वो इसमें अगर तो एडमिशन लेते हैं और उसके बाद एक तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, सेकंड लोकेशन बहुत अच्छी है, वहाँ पे बिजनेस रेट बहुत अच्छा है, बिजनेस रेट के हवाले से इफेक्टिव है वो बहुत यूनिवर्सिटी। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज की लोकेशन के हवाले से कि वहाँ पे, क्योंकि मेन स्टूडेंट की जो डिमांड होती है वो यही होती है कि जहाँ पे जॉब रेट बहुत अच्छा हो, इफेक्टिव हो, ठीक है, जहाँ पे इजीली हम जॉब एक्सेप्ट कर सके, हमें जॉब मिल सके, तो यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद अगर मैं इसकी एक और क्वालिटी को काउंट यहाँ पे करूंगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड आइट्स वेवियर देती है। अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही एक धमाकेदार ऑफर है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड आपको बिल्कुल आइट्स वेवियर देगी। अगर आपकी
इंटर की इंग्लिश में 70% मार्क्स हैं और आप MOI की बेस पे जाना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड एक ऐसा एज है जो आपको विदाउट एनी टेस्ट आपको एक्सेप्ट करेगी विद इंग्लिश प्रोफेंसी लेटर के साथ साथ। सेम इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी हैं कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स के लिए कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर मैं हाईलाइट करूं इसके कोर्सेज के बारे में, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए जून इनटेक में यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड 2 टाइप के कोर्सेज अवेल कर रही है। एक बिजनेस एंड मैनेजमेंट का कोर्स है, एक बिजनेस एंड टूरिज्म का कोर्स है। तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट किया है या उनका 2 या 3 साल का गैप है, तो वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बिजनेस के कोर्स में भी ले सकते हैं और टूरिज्म के कोर्स में भी ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको 4 से 5 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट का है, मार्केटिंग से है, MBA का कोर्स अवेलेबल है। तो ये कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, तो आप इजीली इसमें एडमिशंस ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगी पोस्ट ग्रेजुएट की फीस के बारे में और अंडर ग्रेजुएट की फीस के बारे में। सबसे पहले मैं हाईलाइट करूंगी अंडर ग्रेजुएट के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको जो टोटल फीस है वो 16,000 है, जिसके ऊपर वो अप टू 4400 का आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए। और पोस्ट ग्रेजुएट की भी फीस सेम है, लेकिन वहां पे वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी आपको 3900 का। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा चांस है कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एक तो इसकी फीस बहुत कम है, स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रही है, लोकेशन बहुत अच्छी है, जॉब रेट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन बहुत अच्छी है। तो ये कुछ डिफरेंट फैक्ट्स हैं। जो स्टूडेंट्स जिनकी 70% से कम है परसेंटेज, ठीक है, और वो कहते हैं कि वो भी इस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, और 65% है उनके इंटरमीडिएट में, ठीक है, लेकिन वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि स्टूडेंट परेशान होते हैं कि वो आइट्स नहीं कर सकते, तो टाइम बहुत कम है और आइट्स टाइम ज्यादा लेता है, तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड ऑक्सफोर्ड ALLT टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है, लैंग्वेज सेट ESOL भी एक्सेप्ट कर रही है। तो ये 2 ऐसे टेस्ट हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड एक्सेप्ट कर रही है आइट्स के अलावा, ठीक है। तो ये भी एक अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई भी आइट्स ALLT टेस्ट या लैंग्वेज सेट टेस्ट करके इजीली इसमें एडमिशन लेके और एनरोल हो सकते हैं। इसकी जो क्लासेस जून इनटेक की स्टार्ट हो रही है अंडर ग्रेजुएट के लिए, वो 9 जून से स्टार्ट हो रही हैं। तो आपके पास एक बहुत ही लिमिटेड सीट्स का ऑप्शंस है, ठीक है। आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं यूनिवर्सिटीज के जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें उसकी रैंकिंग भी ऐड है, उसकी एक्सेप्टेंस रेट भी ऐड है, लोकेशन भी मैंने आपको बताई है, जॉब रेट के बारे में से भी आपको गाइड किया है, एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में भी गाइड किया है। और ये बहुत बड़ा एज है कि ये आइट्स फेवियर दे रही है, लैंग्वेज सेट ESOL और ऑक्सफोर्ड ALLT टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है अंडर ग्रेजुएट में। तो आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए आप अभी हमारे स्क्रीन पे हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और हमारी ऑफिस की ब्रांच को विजिट करें। अपना प्रोसीजर जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएं, अपनी सीट्स को सिक्योर करें ताकि आप इजीली जून इनटेक के लिए एलिजिबल हो सकें।